बता दो, आधी प्याज कट गई है। लाओ, जल्दी से बाकी भी काट देना। अम्मा जी, सईद बहुत परेशान थे आज। क्यों? शानी रोते हुए गया था ना सुबह, उसकी वजह से। तो फिर खत्म करवा दे बहन, खुद स्कूल छोड़ आया करे और ले आया करे। मुझे तो समझ ये नहीं आती कि इतने दूर स्कूल में दाखिला कराने की भला तुकी क्या है। पास के किसी स्कूल में करा देते तो ये वैन के झंझट से भी जान छूटती। तो तुम समझाओ ना सईद को। मैं क्यों समझाऊंगी उसको, ये तो आपका फर्ज है ना। तो शौहर है मेरे, मैं उन्हें समझाती हुई अच्छी लगूंगी भला? ऐसे क्या देख रही हैं? बिला वजह के खर्चे बढ़ा रखे हैं आप लोगों ने। बहुत जल्दी तुमने खर्चों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। अम्मा जी, अब आपकी हिसाब किताब रखने की उम्र थोड़ी, आपकी उम्र तो अपने हिसाब किताब की फिक्र करने की है। बुआ, तुम जाओ अपने कमरे में जाके पढ़ो, ये मैं कर लूंगी। दुल्हन, अगर टीवी देखना है तो जरा आवाज कम कर दो। अब मेरे टीवी देखने पर भी एतराज है? बच्चों की पढ़ाई का वक्त है, आवाज कम होगी तो अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। मुझसे नहीं देखा जाता टीवी, आहिस्ता आवाज। कितना काम रह गया? बस थोड़ा सा। दुआ आपी, आपको पता है बाबा आज अपनी दुल्हन को लेकर बाहर जाएंगे। कहाँ? ये तो मुझे नहीं पता, बट वो बाहर फोन पर बात कर रही थी, कह रही थी कि आप जल्दी आ जाइएगा, हम बाहर जाएंगे, मैं तैयार हो जाऊंगी। सिरा, कितनी बार कहा है उनकी बातें मत सुना करो। आप ही, मैंने उनकी बात छुपकर थोड़ी ना सुनी है, वो तो वो बाहर सहन में बात कर रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो? आता हूँ। अब ये कहाँ चला गया? अब ये बाबा से जिद करेगा कि इसे भी उनके साथ जाना है। तो तुम्हें क्या जरूरत थी बताने की सिला? दुआ आपी, एक बात तो बताएं, क्या आपका दिल नहीं करता कि बाबा हमें भी अपने साथ लेकर जाएं, जैसे शानी को लेकर जाते हैं, अपनी दुल्हन को लेकर जाते हैं? नहीं, मेरा दिल नहीं करता। कहाँ रह गए हैं? कब से इंतजार कर रही हूँ, कहाँ भी था, जल्दी आ जाइए। मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, बाबा के साथ? जाहिर है। मैं भी आप लोग के साथ जाऊंगा। बाबा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो जब भी आपको अपने साथ बाहर लेके जाएंगे तो मुझे भी लेके जाएंगे। लेकिन तुम्हारे पापा ने कहा है कि अब अगर शानी ने हमारे साथ जाने की जिद की ना, तो वो शानी को खूब मारेंगे, समझे? वो मुझे नहीं मारते। भूल गए सुबह किस तरह रोते हुए तुम्हें गाड़ी में डाला था? जरा तरस नहीं आया था उन्हें तुम पे? आप मुझे अपने साथ लेकर जाएंगी? हरगिज नहीं। तुम्हारे बाबा ये भी कह चुके हैं कि अगर तुमने साथ जाने की जिद की तो वो तुम्हें बाइक से धक्का दे देंगे। वो ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। करते थे बेटा, अब तो वो मुझसे प्यार करते हैं, सिर्फ मुझसे। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अपने बाबा से ना दूर रहा करो, समझे? निकलो अब यहाँ से। रुको, एक और बात याद रखना, तुम्हारे बाबा तुम्हें धक्का दे ना दें बाइक, मैं तो जरूर दूंगी। आप बहुत गंदी हैं। साथ जाऊंगा। ये कहाँ रह गए? सलमान। हाँ, थैंक यू। क्या सोच रहे थे आप? कुछ नहीं, बस मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी कहिए।
सब खैरियत तो है ना? असमत तुम ठीक कहती थी। अल्लाह पाक अगर सईद को हिदायत दे दे तो बहुत ही बड़ा कोई मुआवजा हो जाए। क्यों? उन्होंने क्या फिर आपसे राब्ता करने की कोशिश की है? नहीं, मेरा जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने कॉल की थी मुझे मकान के सिलसिले में। उसने मुझे बताया कि सईद ने शादी कर ली है। क्या? और आपको यकीन है कि ये सच बता रहा होगा आपको? वो झूठ क्यों बोलेगा असमत? धनी, खाला जी को ये बात पता भी है या नहीं? जाने आप किस पे अपनी कमाई लौटा रहे होंगे। उसने जिससे शादी की है उसे अपने घर पे ही रखा है। खुफिया शादी नहीं की उसने। या अल्लाह, उन बच्चियों को तो सईद भाई ने कभी सगे बाप वाला प्यार नहीं दिया। पता नहीं ये सौतेली माँ क्या सुलूक करेगी उन पर। बस दुआ करो अल्लाह पाक से अब उनके हक में जो हो बेहतर हो। अरमान, कभी मैं सोचती हूँ कि पता नहीं इन बच्चियों की आजमाइश कब खत्म होगी। अच्छा असमत, मेरी क्लाइंट से डील तो फाइनल हो रही है, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट 6 मंथ्स में जाके देगा पूरी। देखिए, अगर इस बात की श्योरिटी है कि पेमेंट 6 महीनों में हो जाएगी तो आप मान जाए ना। मेरा मतलब है हम भी तो इसी तरीके की कोई डील यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। जैसे जैसे हमारे कराची वाले मकान की पेमेंट होगी हम यहाँ के मकान की रकम अदा करते रहेंगे। शानी, क्या हुआ? मुझे लगता है तुम्हें बाबा की दुल्हन से डांट पड़ी है। सिला, बाबा की दुल्हन बहुत गंदी है। मैं बाबा से कहूंगा उन्हें वापस छोड़ के आ जाए। शानी, तुम तो बिल्कुल इस तरह कह रहे हो जैसे बाबा ने तुम्हारे कहने पर शादी की है और अब तुम्हारे कहने पर उन्हें छोड़ भी आएंगे। अच्छा शानी, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं? नहीं, वो भी पूरा का पूरा रहता है। तो जाओ जाके अपना होमवर्क कंप्लीट करो। उनके कमरे में जाने की क्या जरूरत है? चलो मैं तुम्हें होमवर्क करवाती हूँ। शानी, आओ तुम तो अपना होमवर्क करो, थोड़ा सा रहता है ना। जी। दादो, बाहर का दरवाजा आपने खोला क्या? नहीं, मैंने तो नहीं खोला। दुआ, बाहर का दरवाजा मैंने खुला छोड़ा है। सईद के आने का वक्त हो रहा है तो मैंने सोचा बाहर खड़े रहेंगे। उनके पास अपनी चाबी होती है। और अगर ना भी हो चाबी तो जब वो घंटी बजाएगा तो कोई ना कोई दरवाजा खोल देगा। आजकल का माहौल ऐसा नहीं है कि दरवाजा खुला रखा जाए। अम्मा जी, आप तो कुछ ज्यादा ही डर गई हैं। अब इसके पीछे कोई नहीं आएगा। मैं आ गई हूँ ना, हर किसी पर नजर रखूंगी। किसी की जरूरत नहीं कि कोई यहाँ आए या कोई किसी को यहाँ बुलाए। दुल्हन, बात सोच कर जुबान से निकाला करो। क्यों? इस घर में मेरे बात करने पर पाबंदी है? हाँ, इस किस्म की फजूल बात पर पाबंदी है। मुझ पर पाबंदियां लगाने का अख्तियार नहीं है आपके पास। अगर पाबंदियां ही लगानी थी ना तो इस पर लगाती, जो इतनी सी उम्र में बच्चा रंग कहलाने लगी है। जुबान को लगाम दो दुल्हन। क्या हो रहा है? खैरियत तो है? पूछ लो इससे। क्या हो रहा था मारू? छोड़े ना सही, यहाँ पर तो ये सब चलता ही रहता है। गर्मी से आए आप, आके मुंह हाथ धो लीजिए। आइए, छोड़िए, आ जाइए, आइए। जाओ अपने कमरे में।
मुझ पर पाबंदियां लगाने का अख्तियार नहीं है आपके पास। अगर पाबंदियां ही लगानी थी ना तो इस पर लगाती, जो इतनी सी उम्र में बच्चलन कहलाने लगी है। दादू, ये बच्चरण क्या होता है? तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो मारूख कि बात क्या हुई है? आप भी हद करते हैं, बस छोड़े इस बात को आप। कैसे छोड़ दूं? अम्मा तुम्हें डांट रही थी मारूख। सास है वो मेरी, सीने से लगाकर थोड़ी ना रखेंगी मुझे। मारूख, मोहब्बत हो तुम मेरी, किसी को इजाजत नहीं दूंगा तुम्हारी बेइज्जती करने की। सही देखे, घरों में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, मर्दों को बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मारूख, लेकिन कुछ नहीं, बस खत्म करें ये बात, समझे कुछ हुआ ही नहीं। अब तुम ये मत कहना कि मैं तुम्हारी हिमायत में नहीं बोलता। नहीं कहूंगी, अपनी हिमायत में बोलना खूब आता है मुझे, और अगर किसी ने ज्यादती की तो खुद ही दो दो हाथ भी कर लूं, ठीक है? आप बस इस मामले से बाहर हैं। बाहर की टेंशनें कम है क्या, जो अब आपको घर में भी सुकून नहीं मिल रहा? मुझे तो उसी दिन से सुकून मिल गया है मारूख, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई। अब भूल रहे हैं आप, अम्मी की तरफ भी जाना है। नहीं नहीं, याद है मुझे। मैं अम्मा को बता दूं वो रात को कहीं हमारा खाने पे इंतजार ना कर रही हो, खाना वाना ना बना ले। चलो आ जाओ। अम्मा, हम बाहर जा रहे हैं, बाहर ही खाना खाएंगे। क्या कर रहा है मेरा शहजादा? होमवर्क कर रहा है। बाबा, मैं भी आप लोगों के साथ चला जाऊं? नहीं बेटा, वो मैं और तुम्हारी अम्मी जो है ना, वो तुम्हारी नानों के घर जा रहे हैं, कुछ ही देर में घर वापस आ जाएंगे। बाबा, ये मेरी अम्मी नहीं है, बहुत गंदी है ये। तुम लोग जाओ, मैं समझा दूंगी इसे। क्या समझाओगी अम्मा ऐसे? तुम ही तो हो जो उसके मासूम ज़हन में ये बातें भर रही हो। होश में तो हो तुम सईद, मैं क्यों करूंगी ऐसा? क्योंकि तुम नफरत करती हो मारूख से अम्मा। आज मैंने तुम्हें खुद इस पर चीखते चिल्लाते देख लिया है। सईद, बस करें ना, फिर शुरू हो गए आप, क्या हो गया है? इसे बात कर लेने दो दुल्हन, इसे भी पता चले कि बात हुई क्या थी। माँ जी, ना करें ना इनका सुकून गारत, बस करें, खत्म कर दें बात। ये देख रही है अम्मा, ये होती है मोहब्बत, ये होता है एहसास। एक तुम हो जिसे मेरे सुकून की परवाह ही नहीं, और एक ये है जो मेरे सुकून की खातिर हर जंग अकेली लड़ने को तैयार है। चलो मारूख। अरे तुम्हें कहा ना, ये डील फाइनल कर दो, इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त हो जाएगा। ये मेरा मसला है कि उसको जाल में कैसे उतारना है। बस एक बार उसका मकान सेल होने दो, बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। आपको लगता है कि अगर वो मकान सेल हो गया तो फरमान आपको इन्वेस्टमेंट के लिए वो रकम दे देंगे? तुम इस बारे में नहीं सोचो, ये मेरा मसला है। फरमान भाई आपके दोस्त हैं, लेकिन आपसे ज्यादा समझदार हैं, और थैंक गॉड के वो दोनों खुश हैं। असमत भाभी बता रही थी कि फरमान भाई की जॉब बहुत अच्छी है। आपने तो बहुत जाल फेंके ना कि वो जॉब ना करे और आपके साथ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर ले, लेकिन वो आपके जाल में नहीं फंसे। जरूरी नहीं कि हर बार नाकामी हो। खुदा अगर मेहरबान हुआ ना उन पर
तो आपके शर से महफूज रखेगा। तुम उनकी बड़ी हिमायतें करने लग गई हो। तुम ही कहती थी ना फौरन यहां से चले जाइए ये लोग। मैं अब भी यही चाहती हूँ कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। और मैं उनकी हिमायत इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे उनकी आइडियल जिंदगी पर रश्क आता है। रश्क आता है? ऐसा क्या है उनकी जिंदगी में? बेवकूफों की तरह छोटी सी बात पर अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भाग गए हैं और तुम उनकी जिंदगी पर रश्क करती हो। और दांव पर क्या लगाया था? पैसा, घर, जॉब, और ये सब दांव पर लगाकर जो उन्होंने बचा लिया ना, वो इन सब से ज्यादा है एक दूसरे का एहसास, मोहब्बत, सुकून, अपने बेटे का मुस्तकबिल। तुम्हारी मंतक तुम ही समझो। जुबैर, आप ना कभी भी नहीं समझोगे, क्योंकि पैसे के पुजारी रिश्तों और रिश्तों का एहसास क्या जाने। बस पकाओ नहीं और जाओ यहां से। पछताओगे, याद रखना। पछताओगे। मारो, तुम तो बहुत जल्दी पर आई हो गई बेटा। क्या हो गया मम्मी, ऐसे क्यों कह रही हैं आप? 3 दिन बाद मिलने आई हो मुझसे। क्यों, माँ की याद नहीं आती तुम्हें? ऐसे तो मत कहें। वो खाला, मेरी गलती है। वो दुकान में इतना रश होता है, इतना काम होता है कि ना वो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता। वाह सईद मियाँ वाह, शादी के फौरन बाद तुम दुकान के होके रह गए और मेरी बच्ची तुम्हारी होके रह गई। मैं एक फारिग औरत हूँ जो सारा दिन तुम लोगों का रास्ता देखती रहती हूँ। खाला जी, आपकी मारूक से फोन पर बात हो तो जाती है ना? क्या मतलब है फोन पे बात हो जाती है? तो इसका मतलब है कि मैं अपनी बेटी की शक्ल को तरसती रहूं क्या? तो ये मना नहीं करते कभी भी? सईद ने मना नहीं किया अम्मी? मैं तो खुद नहीं आती, सोचती हूँ बेचारे सारा दिन के बाद थके हारे जब घर आएंगे तो मैं भी नहीं होंगी, कैसा लगेगा इन्हें? देख लो सईद मियाँ, मेरी बेटी को तुम्हारी मोहब्बत में बहाने बनाने आ गए। साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि सईद मियाँ के बगैर बाहर निकलो? अम्मा, यही सच है। अब सारा दिन इनके ही इंतजार में गुजरता है, फिर जब आ जाते हैं तो दिल नहीं करता कि कोई भी और फरमाइश करूं। माँ के घर आना फरमाइश नहीं होता, फर्ज होता है। क्यों सईद मियाँ? जी जी खाला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आइंदा नागा नहीं होगा। आप जब तक यहाँ हैं ना, मैं मारूक को खुद यहाँ ले आया करूंगा आपके पास। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को। मैं सोच रही थी कि वापस चली जाऊं। खाली घर जो है ना, जेल काटने जैसा होता है। पर अम्मी, आपने वादा किया था ना कि आप कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी फिर जाएंगी। क्यों? सईद सईद कहिए ना इनसे। फजूल बातें मत करो। तुम्हारी सास क्या सोचेगी कि अब माँ भी आके रहने लगी? क्या मतलब है मैं भी? मैं तो, घर है मेरा, मालिकन हूँ मैं उस घर की। अब मेरी माँ ही है ना, आप कोई गैर तो नहीं। क्यों नहीं आ सकती? आप बिल्कुल आ सकती हैं। क्यों सईद? कहिए ना अम्मी को। जी बिल्कुल खाला जी, आपका अपना घर है, आप 100 बार आए, 100 बार रहें। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे तुम लोगों को। मारो, तो तुमने सोना पहनना छोड़ दिया क्या? पहना तो है अम्मी। हाँ, वो बड़ा वाला सेट नहीं पहना अभी। आपको तो पता है हालात कैसे हैं शहर के। बाइक पे आना था तो रिस्क लेना सही नहीं है ना। कोई और बात तो नहीं है? ये सच कह रही है सईद मियाँ? जी जी, आप पूछ लें मारूक से खाला जी, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। अरे मैं तो डर गई थी, मैं समझी कि तुम्हारी सास सारे जेवर लेके बैठ गई है। अरे नहीं, आपने इसे सोचा भी कैसे? तो बहुत अच्छी हैं। अगर उनका बस चले ना तो वो तो मुझे कहें मैं हर वक्त दुल्हन की तरह जेवर ही पहन के घर में बैठूं। माशाल्लाह, कितनी खुश नसीब है ना मेरी बेटी के, इतनी अच्छी सास मिली है इसको। हाँ, खुश नसीब तो बहुत। और सबसे बढ़कर मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे
मारूफ जैसी बीवी मिली है। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को, नसीब जोड़ के रखे तुम लोगों का। आमीन आमीन। ये कबाब भी लोगे? जी मैं ले रहा हूँ खाला। यार ये कोई दानिशमंदी नहीं है। घर तुम आज सेल करो और पैसे उसके 6 महीने के बाद मिले, वो भी तोड़ तोड़ कर। यार इन्हीं शराइत को मद्देनजर रखते हुए मैंने ही सोचा है कि यहाँ पे कोई मकान देख लूंगा जिसको ऐसा ऐसा करके 6 महीने में पे ऑफ कर देंगे। एक बात बताओ, तुम्हें जल्दी किस बात की है? तुम क्या सड़क पे बैठे हुए हो? ये घर भी तुम्हारा अपना है यार। थैंक यू बेटा। थैंक यू। तुमने बनाई है? नहीं अंकल, मैंने नहीं बनाई, अम्मी ने बनाई है। चलो एक बात तो कंफर्म हुई कि भाभी मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नाराज नहीं है तुमसे। बैठो शहजाद, तुमसे एक बात पे मशवरा लेना है। जी अंकल बताएं। फर्ज करो तुमने कोई चीज़ बेची, तो क्या तुम्हें उसके पैसे फौरन मिलने चाहिए या इंस्टॉलमेंट्स पर? अंकल पैसे तो एक साथ ही मिलने चाहिए, इसी में तो फायदा है। करेक्ट। इंसान को वही फैसला करना चाहिए जो उसके फ़ायदे में हो। लेकिन बेटा उसकी कीमत बहुत अच्छी लग रही है। Really? लेकिन क्या फ़ायदा उस अच्छी कीमत का अगर वक्त पर पैसे नहीं मिले? इससे तो अच्छा ये हुआ कि कम कीमत पर बेच दे और इकट्ठे पैसे मिल जाए। यार अब मैं दिमाग बना चुका हूँ, अब तो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तुम शुक्र करो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ, वरना न जाने तुम कितने गलत फैसले कर चुके होते। अच्छा चलो यार, अब ऐसा भी नहीं। वैसे तुम्हारा बेटा तुमसे ज़्यादा समझदार है। अंकल अब ऐसा भी ना कहें। नहीं कोई बात नहीं बेटा, जब बाप के सामने बेटे की तारीफ हो रही है ना, तो उससे बाप का ही सर फखर से बुलंद होता है। थैंक यू बाबा। आप नाराज है जुबैर अंकल से? तुम्हें किसने कहा? वही कह रहे थे बाबा से। क्या कह रहे थे? मैंने जब उनको बताया कि कॉफ़ी आपने बनाई है, तो कह रहे थे ये कंफर्म हो गया कि वो नाराज नहीं है। अच्छा शहजाद, तुम्हारी यूनिफॉर्म स्त्री करके मैंने रख दी थी, बाहर वाले कमरे से ले लेना। जी अम्मी। जुबैर आपकी कॉफ़ी की बहुत तारीफ कर रहा था भाई। आप लोग मेरी गैर मौजूदगी में मुझे डिस्कस ना क्या करें प्लीज। अच्छा सॉरी। वैसे कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं हो गई तुम? हेलो जी। अच्छा नहीं, मैं तो पहले ही मना कर चुका हूँ ना। सॉरी, मैं ये डील नहीं कर सकता। मैं मकान सिर्फ उसी सूरत में बेचूंगा अगर मुझे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एक साथ पैसे चाहिए, इंस्टॉलमेंट में नहीं चाहिए। जी हाँ प्लीज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और ये मशवरा भी आपको जुबैर भाई ने ही दिया होगा यकीनन। देखो उसमें जहाँ इतने दिन रुक गए वहाँ थोड़े से दिन और सही, प्रॉब्लम क्या है इसमें यार? मुझे लगता है कि जुबैर भाई आपको हिप्नोटाइज कर देते हैं, ऐसी ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि आपको गलत भी सही लगने लगता है। हर बात पे जुबैर को इल्जाम मत दिया करो प्लीज। अंदर आ जाओ। आ जाया करो ना तुम। आज आपने रेड लिपस्टिक नहीं लगाई? तुम्हें पसंद है लाल लिपस्टिक? जी, आप बहुत अच्छी लगती हैं उसमें। वैसे नहीं लगती तुम्हें प्यारी?
नहीं, आप वैसे भी बहुत प्यारी हैं। तो फिर मेरे पास क्यों नहीं आती? मुझसे बातें क्यों नहीं करती तुम? बस वैसे ही। तो किसी ने मना कर रखा है क्या? तुम्हारी दादों ने या दुआ ने? दुआ आप ही कहती हैं कि मैं आपके कमरे में मत जाया करूं। लेकिन तुम आया करो, जरूर आया करो। मैं आपको अम्मी कह लिया करूं? हाँ मेरा बच्चा, जरूर कह लिया करो, क्यों नहीं। अच्छा आओ, मैं तुम्हें लिपस्टिक लगाऊं। सिला, कहाँ गई थी तुम? अम्मी के कमरे में। अम्मी? कौन अम्मी? सिला, वो हमारी अम्मी नहीं है। लेकिन आप ही, बाबा की दुल्हन तो अम्मी ही होती है ना। और वैसे भी उन्होंने मुझे कहा है मुझे अम्मी कह लिया करो। सिला, हमारी अम्मी ये दुनिया छोड़कर चली गई है। क्यों नहीं समझती तुम? वो हमारी अम्मी नहीं है। और ये क्या किया बे तूने? हटाओ इसे। आप ही तो अच्छी लग रही थी। हटाओ, साफ करो इसे। जाओ, जाके इसे सही तरीके से धो, ठीक है? जाओ, निकलो। अस्सलाम वालेकुम। फरमान, आप लंच के लिए आ रहे हैं घर? नहीं, महरोज साहब आज भी ऑफिस नहीं आए, तो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, बहुत सारा काम है मुझे। आप फोन करके उनकी वालदा के बारे में पूछ लेते। मेरी बात हुई थी महरोज साहब से, वो मुझे बता रहे थे कि 2 दिन हॉस्पिटल में रही हैं वो। आज घर आ गई है उनकी वालदा। मैं सोच रहा था कि तुम उनकी तरफ चली जाओ। मैं? ना जान ना पहचान, ऐसे मुनासिब नहीं लगता। मैं महरोज साहब से पूछ लेता हूँ, अगर उन्हें कोई एतराज ना हो तो। आप साथ नहीं चलेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से तुम चली जाओ। मैं तुम्हें महरोज साहब से लोकेशन पिन लेके भेजता हूँ, तुम कैब करके चले जाना। अच्छा ठीक है, तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं चली जाऊँ। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। जी फरमान, बोलिए। सर, आपसे एक इजाज़त लेनी थी। जी बोलिए। मेरी जो मिसेस है वो आपकी वालदा की अयादत को आना चाहती है। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। अम्मी को तो बहुत अच्छा लगेगा कि उनसे कोई मिलने आया है। ठीक है सर, आप मुझे अपने घर की लोकेशन पिन भेज दीजिएगा। हाँ श्योर, क्यों नहीं। शानी, अब तो तुम्हारी नाराजगी खत्म ना भाई? जी। जसेला, ये पिज्जा खत्म हो जाए ना तो ये बर्तन अच्छे बच्चों की तरह किचन में रख देना तुम, ठीक है? जी अम्मी, मैं धोकर रख दूंगी। तुम क्यों धोगी मेरा बच्चा? छोटी सी तो हो तुम अभी। तुम दुआ से कहना कि वो सारे बर्तन धो के रख दे, ठीक है? जी ठीक है। मजे का है ना? खाओ खाओ। दुआ आपी, अम्मी कह रही है बर्तन धो दें। मैं क्यों धो बर्तन? जिन्होंने पार्टी की है वो धोए ना। आपकी मर्जी। अगर अम्मी ने आपको डांटा फिर मुझे मत कहिएगा। चार प्लेटें धोते हुए तो मैं मौत पड़ती है। क्या हुआ दुल्हन? बहुत लंबी जबान हो गई है इसकी।
समझा ले इसे, वरना मैं इसकी जबान काट दूंगी। क्या कहा है तुमने? था तो मैंने कुछ नहीं कहा इन्हें। झूठ बोल रहे हो मेरे मुंह पे। तुमने नहीं कहा सिला को कि जिन्होंने पार्टी की है वो खुद ही जाके अपने बर्तन धो ले? दुल्हन, मैं धो दूंगी बर्तन, इसमें ऐसी क्या बात है? नहीं अम्मा, बर्तन तो यही धोएगी और मेरे सामने धोएगी। जरा सी लड़की और इतना नखरा। ये तो पहले भी घर का आधा काम करती है, मेरा हाथ बटाती है। पता नहीं इसने सिला को क्यों मना किया। नहीं अम्मा जी, काम तो यही करेगी, बल्कि आज से मेरे सारे काम यही करेगी, तभी इसका गुरूर टूटेगा। तुम एक कान खोल कर मेरी बात सुन लो। मैं अब यहीं रहने वाली हूँ और अगर तुम भी यहाँ रहना चाहती हो ना, तो आइंदा मेरे सामने जबान मत चलाना, समझी? और मेरे किसी काम से इनकार तो हरगिज मत करना, आई समझ? ये तो बच्ची है मारो, इसका तुम्हारा क्या मुकाबला? मुकाबले की बात ना करें, अगर मैं मुकाबले पर उतर आई ना तो किसी को यहाँ टिकने नहीं दूंगी। इसीलिए कहती हूँ बेटा, जिद मत किया करो। तुम्हारे इनकार से बात बढ़ जाती है, कम नहीं होती। आपके लिए पानी लाऊं? नहीं शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये आपकी अम्मी से मिलने आई है। मैं मिसेस फरमान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। बुआ, इनके साथ इनके हस्बैंड फरमान भी होंगे, उन्हें भी अंदर ले आए। नहीं, वो तो अभी ऑफिस में ही है। अच्छा, शहजाद तो आया होगा, उसे बुला लें अंदर। शहजाद अभी अभी स्कूल से वापस आया था। आप जब भी नेक्स्ट टाइम आए शहजाद को लेकर आइएगा। जी जरूर। बुआ, इन्हें अम्मी से मिलवा दें। जी बिल्कुल, आ जाइए। थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है दुल्हन। तो कर ले, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? देखो दुल्हन, दुआ बहुत हसास है, सब कुछ समझती है वो। बहुत छोटी उम्र में उस पर इतनी जिम्मेदारियां पड़ गई। तभी इतनी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम करने लग गई है। कौन से बड़े बड़े काम? इस घर में क्या कुछ होता रहा है सब मालूम है, और दुआ कितनी मासूम है ये भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तो ये चाहती थी कि जिस तरह से तुम शानी और सिला को अपने करीब कर रही हो, इस तरह से दुआ को भी अपने करीब कर लो। वो दिल की बुरी नहीं है, बहुत छोटी उम्र में उसने अपनी माँ को खोया है, और तुम अगर माँ बनकर... बस कर दे अम्मा जी, मेरी इतनी उम्र नहीं हुई कि मैं दुआ की माँ बन जाऊँ, और ये बात दुआ भी अच्छी तरह से जानती है, तभी तो वो शानी और सिला को मेरे पास आने से मना करती है। देखो बेटा, अब आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें कबूल कर लेगी। मुझे उसके शर पे कबूलियत की कोई जरूरत नहीं, और ना ही मेरा फर्ज है कि सईद अहमद के कुंबे का ख्याल रखती थी। सुने, दुआ से कहिएगा कि झाड़ू लगा दे, मुझे अब दोबारा ना कहना पड़े। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। यकीन जाने आंटी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अपने किसी बुजुर्ग से मुलाकात हो गई है। बेटा, मैं तो चलने फिरने के काबिल नहीं हूँ, वक्त मिले तो आ जाया करो मिलने के लिए। यकीन मानो, कोई मिलने आता है ना तो दिल बहल जाता है, हौसला होने लगता है। कोई तो हम बीमारों से मिलने आता है, बात करता है। आंटी आप ऐसा क्यों कह रही है? महरोज साहब तो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। फरमान बता रहे थे कि बहुत फिक्रमंद रहते हैं आपके लिए। महरोज जैसा बेटा खुदा सबको दे। कभी कभी लगता है मैं उसकी माँ नहीं, वो मेरी माँ है। इस तरह हथेली का छाला बना के रखता है मुझे, लेकिन दिल से दुआ निकलती है। महरोज जैसा नसीब अल्लाह किसी को ना दे। नहीं आंटी प्लीज। उसे देख के कोई कह सकता है कि वो कितने दुख झेल रहा है? अम्मी, फिर से वही बात है, आपका साथ है तो मुझे कोई दुख नहीं। बेटा, इस साथी की तो भारी कीमत दे रहे हो तुम। अम्मी प्लीज, असमत भाभी पहली बार आई हैं,
क्या सोचेंगे? पहली दफा आई है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। कई लोगों में बड़ी अपनायत होती है, खैर नहीं लगते वो। लगता है आपकी बहुत दोस्ती हो गई अम्मी से। जी बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा इनके पास से उठने का। तो बस फिर ठीक है, आप फरमान को कॉल करें कि शहजाद को लेकर यहीं आ जाए। खाना यहीं खाइएगा, ठीक है ना अम्मी? नहीं भाई, मैंने कैब मंगवा ली है, इंशाल्लाह फिर जल्दी आऊंगी। आपकी मर्जी, लेकिन मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो आपको ड्रॉप कर देगा। भाई आप तकलीफ क्यों कर रहे हैं? शर्मिंदा ना करें। अम्मी कोई काम है तो मुझे बता दें। नहीं बेटा, बुआ को पता है। ठीक है अम्मी। जी बेगम साहिबा। बुआ वो बैग ले आओ। जी ठीक है। बेटा ये तुम्हारे लिए है। नहीं आंटी, मैं ये नहीं ले सकती। समझो मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ, पहली दफा आई हो, खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगी ना। आंटी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये सोचोगी ना कि एक माँ ने दिया है तो अच्छा लगेगा, और अगली दफा आना तो फैमिली के साथ आना। अच्छा?